दोस्तों इस वक्त नेतन्याहू ईरान से डरा हुआ है और नेतन्याहू का फोकस ईरान है। नेतन्याहू चाहता है ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन नेतन्याहू की मनकीसी हो नहीं रही है। नेतन्याहू बार बार ईरान से खौफजदा है और नेतन्याहू बार बार इजराइल से भाग भी रहा है। आज से पहले जब 2-3 दिन पहले अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला था तो नेतन्याहू उस वक्त भी इजराइल छोड़कर भाग गया था। फिर से नेतन्याहू भाग गया है। कहीं ना कहीं नेतन्याहू को ईरान का बहुत बड़ा दर्द है, किसी का हो ना हो, लेकिन ईरान से बहुत ज़्यादा खौफजदा है नेतन्याहू। डोनाल्ड ट्रंप भी डरा हुआ है, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। मिडिल ईस्ट की खबरें आ रही हैं। ट्रंप ने यूरोप को वार्निंग दे दिया। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। क्या कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको रखूँगा। उससे पहले एक बड़ी खबर है। देखिए, ये जो प्यार होता है ना, बहुत कीमती चीज़ होती है। अगर प्यार अपने जायज़ संबंधों में किया जाए तो इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। प्यार ऐसी चीज़ है, अगर किया जाए, जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है, बहुत अच्छी बात है। एक औरत अपने पति से प्यार करती है, बहुत अच्छी बात है। ये जो प्यार है परिवार में बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यही प्यार जब किसी गैर मर्द के साथ किया जाए, ऐसे संबंध के साथ किया जाए जिससे कोई लेना देना है ही नहीं, तो ये जान का दुश्मन बन जाता है और इससे खतरनाक, इससे बुरी चीज़ कोई है ही नहीं। अब एक औरत किसी दूसरे मर्द से प्यार करती है तो इससे ज़्यादा खराब चीज़ कौन सी हो सकती है। अपनों का ही दुश्मन बन जाती है, अपने बेटे का भी दुश्मन बन जाती है। एक प्यार के चक्कर में औरत, गैर मर्द के प्यार के चक्कर में अपने बेटे को भी जान से मार देती है। और ऐसा कई बार हुआ है, फिर से हुआ है। ज्योति नाम की एक महिला किसी अपने पड़ोसी से ही प्यार कर बैठती है। अपने प्रेमी को वो घर में बुला लेती है। ज्योति का 2 साल का, 3 साल का एक बेटा भी है। 3 साल उम्र होगी जतिन राठौर। ये छोटा सा बेटा है ज्योति का। अब एक दिन ज्योति अपने प्रेमी के साथ छत पर लेटी हुई थी। उसी वक्त ज्योति का लड़का छत पर पहुंच जाता है, अपनी मां को किसी गैर मर्द के साथ देख लेता है। तो जतिन की मां, जिस बेटे ने अपनी मां को देखा था, तो जतिन की मां ज्योति अपने ही बेटे को जान से मार देती है। जतिन की मां ज्योति जतिन को ऊपर छत से फेंक देती है और इसको हादसा बता देती है। किसी को ज्यादा कोई शक भी नहीं होता। जतिन की मौत हो जाती है और ज्योति ऐसे ही रहने लगती है। अचानक से कुछ ही दिन बाद ज्योति के सपनों में ज्योति का लड़का राठौर आने लगा, जतिन राठौर, जिसको ज्योति ने अपने ही हाथों से मार डाला था अपने प्रेमी के लिए। अब कुछ दिन बाद जब सपनों में बार बार आने लगा तो ज्योति को अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ, या तो डर लगा। ज्योति ने सारी की सारी सच्चाई अपने पति को बता दी। पति ने उसी वक्त ज्योति की जो सच्चाई थी अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। पति ने तुरंत अपनी ही पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी और उसके खिलाफ कार्रवाई कराई। अब कोर्ट ने ज्योति को उम्र कैद की सजा दी है। ज्योति ने अपने बेटे को मार डाला, वो भी किसी दूसरे मर्द के लिए। कम से कम उसे ये तो सोचना चाहिए, 9 महीने उसने अपनी पेट में रखा बच्चा, किसी की भी तकलीफ नहीं होने दी। 3 साल तक उस बच्चे को बढ़ा दिया, 3 साल तक पाला, लेकिन फिर भी अपने प्रेमी के लिए अपने बेटे की दुश्मन बन गई, अपने ही बेटे को मार डाला। ऐसे बहुत सारे वाकये आए हैं जो आते रहते हैं, जो कि सरासर बहुत ज़्यादा गलत है। जब तो मैं कहता हूँ, अगर प्यार जायज़ संबंधों में हो तो बहुत अच्छा है। इससे अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं, कोई दौलत इससे बड़ी नहीं है। लेकिन प्यार जब नाजायज़ संबंधों में हो जाता है ना, जैसे महिला अपने मर्द को छोड़कर किसी गैर मर्द से प्यार कर बैठती है, तो इससे ज़्यादा बुरा कुछ है ही नहीं। मिडिल ईस्ट की खबरों पर चलते हैं। मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ हो रहा। नेतन्याहू इस वक्त बस ईरान से डरा हुआ। नेतन्याहू का फोकस है ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, कैसे ही हो ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। अब इजराइल ने अमेरिका से बोला है, देखिए आप जो हमला ईरान पर करेंगे, हम ईरान की 700 तक मिसाइलों को झेल लेंगे। अगर ईरान हम पर 700 मिसाइलें दागता है तो हम उसको आसानी से झेल लेंगे।
इसके लिए एक शर्त भी रख दी है, झेल लेंगे लेकिन इसके लिए एक शर्त है, बशर्ते कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाना चाहिए। जब ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो इजराइल को तो कोई डर ही नहीं होगा। मन चाहे मिडिल ईस्ट में इजराइल कुछ भी कर सकता है। इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान में अपनी पिट्ठू सरकार बिठा देंगे। 700 मिसाइल अगर ईरान इजराइल पर दाग देगा तो इजराइल उनको आसानी से झेल लेगा, ये इजराइल का कहना है, बशर्ते कि सत्ता परिवर्तन हो जाना चाहिए। सत्ता परिवर्तन जरूर होना चाहिए। इजराइल को चाहे बड़े से बड़ा नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, इजराइल सोच रहा बस एक बार हमें कांटा लग जाए, तगड़ा लगे, लेकिन आने वाले जो नुकसान है ना उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाए। आने वाले जो ईरान हमें नुकसान देगा, दर्द देगा, एक ही बार में वो कांटा निकल जाए। इस वक्त इजराइल अमेरिका कांटा है ईरान में सत्ता परिवर्तन इजराइल अमेरिका इस वक्त कराना चाहते हैं। बहुत कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया, अपनी पिट्ठू सरकार बिठा दी, कभी भी ये मिडिल ईस्ट में कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इजराइल ईरान की वजह से अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ईरान ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, वरना और देशों को अमेरिका धमकाता और देश डर भी जाते हैं, अमेरिका के आगे हाथ भी फैला लेते हैं। जैसा आप कहोगे अपने यहाँ सब कुछ अमेरिका को मानने लगते हैं। नेतन्याहू ने फिर से बोला है, ईरान अगर हम पर हमला करता है तो हम ऐसा हमला करेंगे, ईरान हमेशा याद रखेगा। ईरान में आगे क्या कुछ होगा किसी को कुछ पता नहीं है। ईरान में बहुत कुछ आगे होने वाला है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन ईरान पहले जैसा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं नेतन्याहू बार बार ईरान को धमकी दे रहा, कहीं ऐसा ना हो ईरान हम पर ही हमला कर दे। ईरान को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो इजराइल हम पर हमला करने वाला तो ईरान हम पर पहले ही हमला कर दे, या ऐसा भी हो सकता है अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे अमेरिका अपने हथियार तैनात कर रहा इजराइल को बचाने के लिए, ईरान पर तगड़ा हमला करने के लिए। बस अमेरिका इजराइल इस बार ऐसा हमला करने की सोच रहे ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। इसी वजह से इजराइल बार बार कह रहा जब अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान हम पर भी हमला करेगा। इस वजह से नेतन्याहू बार बार ईरान को धमकी दे रहा है। नेतन्याहू डरा हुआ है। नेतन्याहू ने यह भी बोला है, गाजा में कोई भी तुर्की या कतर के सैनिक मौजूद नहीं होंगे। नेतन्याहू रजा पहलवी को बिठाना चाहता है ईरान में, अमेरिका भी इसी को बिठाना चाहता है। रजा पहलवी भी लगा हुआ है। रजा पहलवी ने अमेरिका और इजराइल से बोला है, तुम ईरान पर हमला कर दो, जल्द से जल्द कर दो। ईरान की जनता इंतजार कर रही है ईरान पर कब हमला होगा। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर कब हमला करेंगे, चाहे कोई मदद दे ईरान के लोगों को, चाहे इजराइल दे चाहे अमेरिका दे। ऐसे लगातार अफवाहें ये जो रजा पहलवी है फैलाने की कोशिश कर रहा, लेकिन ईरान की जनता, ईरान की सेना, ईरान की सरकार के साथ है। अगर आज ईरान की जो लोग हैं वो ईरान के साथ नहीं होते तो ईरान में कब का सत्ता परिवर्तन हो जाता। ईरान के लोग ईरान की सरकार के साथ है। जो ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो तो अमेरिका इजराइल के एजेंटों के जरिए हो रहे हैं, ये करा रहे हैं। जब ऐसा नहीं हुआ ईरान पर हमला करने की ये कोशिश कर रहे हैं। गाजा पर भी बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने गाजा पर फिर से हमला किया है। 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा में सीजफायर है, नाम का सीजफायर है, सब कह रहे हैं गाजा में सीजफायर है, लेकिन कोई खास सीजफायर नहीं है। इजराइल जब चाहे मुंह उठाकर गाजा पर हमले कर देता।